नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी वो मैच मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी हम लड़के और लड़की की कुंडली मैच करते हैं मैरिज के लिए, तो उसमें नाड़ी दोष एक टर्म आता है। वो क्या है? यानी ये मानते हैं कि लड़का और लड़की जो है उनकी नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम नाड़ी के हैं तो उनके बीच में नाड़ी दोष आता है और ये जाकर के लाइफ में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगी? उनको हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। उनके बीच में जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, या उनकी सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम होगी, या फिर चाइल्ड बर्थ में या बच्चों को जाके इन फ्यूचर जो है कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए सेम नाड़ी वाले लोग जो है उनके बीच में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ये एक मत है। लेकिन ये कितना साइंटिफिक तरीके से काम करता है आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगी कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक डीप साइंस है। बहुत रिसर्च के साथ इसमें बहुत गहराई से जो है चीज़ें समझाई गई है, बहुत डिटेल में जाके। अब देखिए, जो 3 नाड़ी है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, इन तीनों में एक एक जो तत्व है उसकी प्रधानता रही है। जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताती है, उसमें आयुर्वेद में त्रिदोष हैं, कफ, पित्त और वायु। अगर इनका असंतुलन होता है तो फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और तीनों नाड़ी जो है वो बेसिकली एक एक तत्व जो है उसकी प्रधानता रखती है। जैसे आदि नाड़ी वाले लोग जो हैं वो वायु प्रधान होते हैं, अंत्य नाड़ी वाले लोग जो है उनकी प्रवृत्ति कफ प्रधान होती है, और मध्य नाड़ी वाले लोग जो है वो पित्त प्रधान जो है प्रवृत्ति के होता है। और इन तीनों में एनर्जी का जो फ्लो का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आदि नाड़ी है तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी जो है फीट से लेके हेड की तरफ जाती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। और अंत्य नाड़ी है उनमें लोगों में एनर्जी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो बॉडी में एनर्जी का फ्लो होगा। तो अगर एक सेम एनर्जी वाले लोग जो हैं उनके बीच में मैरिज होती है तो उनके बीच में फिर वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी का फ्लो है बिल्कुल सेम ना हो। इसलिए अगर दो लोग आदि और अंत्य वाले मिलते हैं तो दैट्स गुड, क्योंकि एक में एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो सही तरह से काम करती है। मध्य नाड़ी है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो बेसिकली स्टमक में रहता है, और वो बहुत तरीके से काम करती है। यानी उसमें एनर्जी का फ्लो जो है हेड की तरफ भी जाता है और फीट की तरफ भी आता है। साथ ही इन तीनों तरह की जो नाड़ी है उसमें कौन सा जो प्लैनेट है उसका इम्पॉर्टेंस है, कौन सा इनका लॉर्ड जो है वो भी बताया गया है। जैसे हमारी संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव बताए गए हैं। तीनों नाड़ी से इनको कनेक्ट कर दिया गया। मध्य नाड़ी वालों के जो इष्ट हैं वो विष्णु हैं। आदि नाड़ी वाले जो हैं उनके लिए ब्रह्मा है, और अंत्य नाड़ी वालों के लिए रुद्रा है। तो अगर इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और पर्टिकुलर उस नाड़ी वाले लोग जो है अपने इष्ट की आराधना करते हैं जो उनके नाड़ी के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड है, तो फिर उनको वहाँ पे बहुत रिलीफ मिलता है, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें भी क्या है कि जैसे सन और मून है तो उनको भी एक रूलिंग प्लैनेट बताया गया है। जैसे कि आदि नाड़ी वालों के लिए रूलिंग प्लैनेट सन को माना गया है, तो उनके लिए बेसिकली सन से रिलेटेड रेमेडी करना बहुत अच्छा रहता है, किसी भी अगर वो प्रॉब्लम में है तो। और जो आपके अंत्य नाड़ी वाले हैं, ये इनका जो रूलिंग है प्लैनेट वो मून को मानते हैं, चंद्रमा। तो उनको अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर उसमें चंद्रमा से संबंधित उपाय अगर वो करते हैं तो वो उनको अच्छा परिणाम देता है। तो ये जो तीनों नाड़ी है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बहुत क्लियरली डिफाइन करती है और बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करती है, क्योंकि ये बताती है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो किस तरह से है, कौन से जो एलिमेंट की प्रधानता है, कौन से तत्व की, और कौन से इष्ट की आराधना करने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप मैच मेकिंग करें, लड़के और लड़की की कुंडली मिलान करें, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप देखें कि कहीं उनकी नाड़ी सेम ना हो, क्योंकि अगर वो सेम नाड़ी हुई तो फिर उनके बीच में एनर्जी जो है, इसका फ्लो जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है ना, अपोजिट, उनके बीच में एक स्पार्क आता है, वो अच्छा होता है, वो काम करता है। तो यहाँ पे जब दो लोग मिलते हैं, कोई कपल, और ये मानते हैं कि विवाह जो है उसमें एक आपस में एक दूसरे के बीच में आकर्षण बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और उसका हमारे जो ग्रंथों में जो संतानोत्पत्ति का जो एक बताया गया है कि एक जो पीढ़ी जनरेशन है उसने संतान को उत्पन्न किया, तो वो अपना एक तरह से जो ऋण है समाज के प्रति, मातृ ऋण, पितृ ऋण, उसको भी वो चुकाती है और एक जिम्मेदारी वहन करती है समाज के प्रति। तो उसके लिए उस चीज़ में ये प्रॉब्लम ना आए, संतानोत्पत्ति के लिए स्पेशली, और कपल के बीच में जो है कुछ जाके उनकी अदर उनकी सेक्सुअलिटी में या उनके बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए नाड़ी दोष जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि नाड़ी दोष ना हो तभी वो विवाह किया जाए, और वो विवाह फिर अच्छा रहता है। तो ये जो लोग हैं अक्सर इस चीज़ को बहुत बार मुझसे सवाल आया कि क्या नाड़ी दोष है,
तो उसको हम छोड़ सकते हैं और विवाह में जा सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि नहीं, आप जो मैच मेकिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिए कि क्योंकि देखिए जो 36 गुण हैं उसमें से 8 अंक नाड़ी को दिए जाते हैं कि अगर नाड़ी दोष आ जाता है तो सीधे वो 8 अंक जाते हैं। अदरवाइज़ ये जो 8 गुण मिलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अपना बेसिकली निभाते हैं। और कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर कोई कपल जो एक रिलेशनशिप में जा रहा है और वहाँ सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसकी हेल्थ को प्रभावित करती है, तो वो जो पहला सुख होता है उसमें, वो ही वहाँ काम नहीं कर पाता। इसलिए इस चीज़ को जो है ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और अवेयर हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।